गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि x कॉमा वाई। अगर यहाँ पर क्या होता है कि x की जगह कोई काउंटिंग लिखी होती है, y की जगह कोई काउंटिंग लिखी होती है, तो वो एक्स वाई मानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे लिख रखा है 49,7। तो यहाँ पर 49 जो है ये क्या है हमारा x, और 7 क्या है हमारा y। यह आपको ध्यान रखना है कि जो पहली वाली संख्या होगी उसे x बोलेंगे और सेकंड वाली को y। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि निर्देशांक ज्यामिति में वो है दूरी सूत्र। इसके अंदर 3 टॉपिक है, तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बता पाऊंगी जिसके मुझे पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है। दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डी से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। तो फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप सम्स नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। तो एग्जाम्पल जो है उसको हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर 2,3 और 4,1 इसके बीच की दूरी निकालनी है हमको, यानी कि 2,3 और 4,1 की दूरी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे हम इसके हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि तो जो फॉर्मूला है सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि x2 और x1 और y2 y1 क्या है। तो x1 क्या है यहाँ पर हमारा 2। मैंने आपको बताया था कि x जो होगा फर्स्ट होगा, और x2 क्या है 4। इसी तरीके से अब y1 लिखेंगे। तो y1 क्या होगा हमारा 3, और y2 क्या होगा ऑफ कोर्स 1। ठीक है जी, 1। तो हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 और 3 और 4 1 है, इसमें से जो फर्स्ट है उसको हम सबको 1 मानेंगे और सेकंड वाले को 2। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर सारी मान रख देंगे। तो फटाफट रखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो x2 क्या है हमारा 4, सबसे पहले हम 4 रखेंगे, माइनस x1 क्या है हमारा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 1 माइनस y1 क्या है 3, तो -3 होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2, और 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस, अब हम प्लस लिखेंगे, और अब 1 माइनस 3 तो ये भी 4 ही आएगा। तो अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √4 प्लस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा √8। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 नहीं आएगा, 2√2। तो ये जो है हमारा आंसर है, यानी कि डिस्टेंस है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब 3 बिंदु संरेखी होते हैं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींची है मैंने, और यहाँ पर क्या है, मैं सबसे पहले मान रख लेते हैं कि A जो है वो 1,5 है, और B क्या है 2,3, और C जो है -2, -11। अब यहाँ मान लेते हैं हम कि ये जो दोनों कॉर्नर हैं इसके, ये A है एक, और एक क्या है B, और एक क्या है C, इस तरीके से। तो अब ये बिंदु दो तीनों संरेखी कब होंगे, जब A और B और C इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो AC के बराबर होगी। यानी कि फर्स्टली हम लोग AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे
ए सी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी, यानी कि ए बी के बीच की दूरी फिर बी सी के बीच की दूरी, उन दोनों का योग क्या होगा, ए सी के बराबर। तो फर्स्ट हम लोग ए बी निकालेंगे। अब मुझे शायद फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो हमारा क्या था सबसे पहले कि x2। तो x2 क्या है हमारे पास, हम यहाँ बात किसके कर रहे हैं, ए और बी की। तो ए और बी की बात कर रहे हैं तो हम यूज भी सिर्फ ए और बी को ही करेंगे। तो बी जो होगा वो हमारा सेकंड होगा और ए क्या होगा, फर्स्ट। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब y2 माइनस 1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 2 माइनस 1 तो 1, और 3 माइनस 5 बचेगा 2, और 2 का होल स्क्वायर 4। तो हम इसको डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। तो अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास √5। इसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम बी सी देख रहे हैं तो बी और सी ही लेंगे। तो x2 यानी कि -2, फिर माइनस y2, वो सॉरी, या फिर प्लस, अब क्या करेंगे, y2 माइनस y1 तो -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा -4, और -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा -14, और -14 का होल स्क्वायर हमें नहीं पता होता है तो हम निकाल लेंगे साइड में। आप इसे साइड में कर सकते हैं, रफली वर्क बहुत ज़रूरी होता है तो इसे रफ में ही करें। तो ये क्या आ गया 196, और इसका जो जोड़ है आएगा वो आएगा 6 6 12, तो 2 वहाँ से 1 9 10 11 11 का 1, और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि 212 का अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी जो है वो भी निकाल लेंगे हम। अब इसमें क्या सिर्फ ए सी ही यूज करेंगे, यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से -11 -5 का होल स्क्वायर इजकल रूट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा 6 या 25। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा 264, सॉरी, या 265। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं, यानी कि ये संरेखी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर ए बी का मान रख दिया है √5। अब हम रख देंगे बी सी का, यानी कि अंडर √212 इजकल, अब हम किसका रखेंगे, ए सी का, जो कि हमारा √265। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखिए अगर हम √5 में प्लस करेंगे 212 को, यानी कि रूट उसका, तो कितना आएगा, आप ही बताइए मुझे, 217 रूट में, और यहाँ कितना है 265। तो ये गलत है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये संरेखी नहीं है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।